Hello students, this is me Hina Shahid. Welcome to my channel Hina Creative. Today our topic is fraction. In this lesson we will learn about what is a fraction, how to write a fraction, what is a numerator and a denominator, how to write the fractional names, and how to find out the lowest fraction. Definition of a fraction. A fraction simply tell us how many parts of a whole we have, और simply you can say a fraction is a part of a whole. किसी भी एक या whole में से कुछ हिस्सा fraction कहलाता है. We can recognize a fraction by a slash that is written between the two numbers. जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमें फ्रैक्शंस को स्लैश के दो नंबर्स के दरमियान एक स्लैश आता है जिससे हमें पता चलता है कि फ्रैक्शन लिखी गई है. जैसे फॉर एग्जांपल 1/2. 1/2 is a fraction. 1 is known as a numerator. जो टॉप में नंबर लिखा जाता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं. एंड द बॉटम नंबर जो कि लाइन स्लैश के बाद लिखा जाता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में है 1/2. 1 आपका न्यूमरेटर है एंड 2 इज डिनोमिनेटर. सो वी विल रीड 1/2 इज अ फ्रैक्शन. Now the numerator, what is a numerator and what is a denominator? So the fraction has two parts. fraction के दो पार्ट्स होते हैं जिसमें एक न्यूमरेटर कहलाता है और दूसरा डिनोमिनेटर कहलाता है. तो व्हाट इज अ न्यूमरेटर? द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड अ न्यूमरेटर. जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो नंबर स्लैश से पहले लिखा जाता है वो नंबर न्यूमरेटर यानी टॉप में लिखा जाता है वो न्यूमरेटर कहलाता है. तो न्यूमरेटर है क्या? न्यूमरेटर इज इट टेल्स हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन. होल में से कितने इक्वल पार्ट्स लिए गए हैं हमें वो नंबर न्यूमरेटर में लिखा जाता है. जैसे कि सामने आपको एग्जांपल है स्क्रीन पे 1/2. 1 यानी 2 जो है वो आपका डिनोमिनेटर है, 1 आपका न्यूमरेटर है. तो डिनोमिनेटर कहते हैं टोटल पार्ट यानी दो में से एक इक्वल पार्ट हमने लिए हैं. इस चीज़ को नोटेशन कहते हैं, लिखने का तरीका कि टोटल पार्ट्स हमारे पास दो थे जिसमें से एक इक्वल पार्ट हमने ले लिया. अब मज़ीद यहाँ पे एग्जांपल्स हैं. व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ अ होल. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्जांपल्स के ज़रिए आपको फ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कंसीडर द फर्स्ट पिक्चर इमेज. यहाँ पे वाटरमेलन की आपको एग्जांपल दी जा रही है कि एक होल है, वन होल यानी पूरा मेरे पास सपोज कीजिए कि एक पीस है वाटरमेलन का जिसको मैं दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. तो एक पार्ट मेरा हाफ पार्ट कहलाएगा यानी 1 वाटरमेलन इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो ईच पार्ट इज 1/2. जैसे कि आपको पहली पिक्चर में नज़र आ रहा है कि वाटरमेलन को मैंने जब हाफ दो पीसेस में किया तो एक हिस्सा 1/2 यानी 1/2 कहलाएगा. सिमिलरली आप दूसरा देखिए एग्जाम्पल्स. यहाँ पे मैंने वाटरमेलन की एग्जाम्पल्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक ही पीस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो सो ईच पार्ट इज 1/4 यानी टोटल पार्ट्स मेरे पास कितने थे? मैंने जो वाटरमेलन की पीस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/4 हर पार्ट जो है वो 1/4 कहलाएगा जैसे कि आपको इमेज में भी नज़र आ रहा है. नाउ द कंसिडर द थर्ड एग्जाम्पल. यहाँ पे भी मैंने वाटरमेलन के 4 इक्वल पार्ट्स किए हैं जिसमें से एक पीस इसमें से गायब है, नज़र नहीं आ रहा है आपको. तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट. कितने बच गए? सपोज कि वाटरमेलन का एक पीस जो इसमें गायब है किसी ने खा लिया तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट. अब कितने बचे हैं? यहाँ पे 3 हिस्से बचे हुए हैं. कितने में से? 4 में से. सो इसकी फ्रैक्शन हम ऐसे लिखेंगे. सो 3/4 ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट.
नाउ द अनदर एग्जाम्पल, देयर आर टोटल ऑफ 5 चिल्ड्रन। यहाँ टोटल कितने चिल्ड्रन हैं? 5। 3 आउट ऑफ 5 आर गर्ल्स, जिसमें से 5 में से 3 जो हैं वो गर्ल्स हैं। तो हम गर्ल्स की फ्रैक्शंस कैसे बनाएंगे? सो द फ्रैक्शन ऑफ द गर्ल्स इज 3/5। टोटल मेरे पास चिल्ड्रन है 5, गर्ल्स की तादाद है 3, तो फ्रैक्शन बनेंगे 3/5। 2 आउट ऑफ 5 आर बॉयज, और इसमें से बॉयज कितने हैं? 2। सो द फ्रैक्शन ऑफ द बॉयज इज 2/5, यानी 2/5। टोटल इज 5, 3 are the girls and 2 are the boys. This is the method how to make the fraction. When the part of the whole are unevenly divided, they do not form fraction. अगर हम जब फ्रैक्शंस बनाते वक्त इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे तो वो फ्रैक्शंस नहीं होंगे। जैसे कि आपके पास इमेजेस हैं, यहाँ पे अनइवनली डिवाइड किया गया है पिज़्ज़ा को, सर्कल को, ट्रायंगल को एंड द स्क्वायर। तो फ्रैक्शंस के लिए जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप किसी भी फिगर को डिवाइड करेंगे फ्रैक्शंस बनाने के लिए, तो इट मस्ट बी इक्वल पार्ट्स। अगर वो पार्ट्स इक्वल नहीं हैं तो हमारे पास वो फ्रैक्शंस भी नहीं बनेंगी। फ्रैक्शन बनाने के लिए कंपलसरी है कि इक्वल पार्ट्स में किसी भी फिगर को डिवाइड किया जाए। नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्शनल नेम्स, यानी आप फ्रैक्शन को किस तरह से नाम देंगे और उसे कैसे रीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द इमेज 1, दैट इज 1/2। 1/2 की डायग्राम आपके सामने ड्रॉ की हुई नजर आ रही है कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे और उसे रीड कैसे करेंगे। 1/2 की इमेज है, 1/2 पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल पार्ट्स इसके 2 हैं और हमने उसे 1 जो है शेडेड पार्ट है, तो उसे रीड करेंगे 1/2। सिमिलरली 1/3 को हम रीड करेंगे 1/3। 1/4 इसे हम रीड करेंगे 1/4, इसे क्वार्टर भी कहते हैं, 1/4। 1/5 1/5। 1/6 read as 1/6। Similarly, look at the second image, 3/5, यानी 3 is numerator, 5 is denominator. We will read 3/5। 7/8 we will read this fraction as 7/8। 2/3 is 2/3। 3/6 read as 3/6। लोवेस्ट टर्म, व्हाट इज द लोवेस्ट टर्म? लोवेस्ट फ्रैक्शन का मतलब होता है सबसे कम, और सबसे कम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी हमें उस फ्रैक्शन को इतना डिवाइड करना है कि उसके बाद उस लास्ट स्टेज तक हमें उसे डिवाइड करना है जब तक कि वो मजीद डिवाइड ना हो सके। अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट और सिंपलेस्ट टर्म when the numerator and denominator have no common factor other than 1। हमें उस फ्रैक्शन को इतनी टाइम्स डिवाइड करना है जब तक वो मजीद डिवाइड ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल 2/4। 2/4 यानी जब हम लोवेस्ट फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे सवाल क्वेश्चंस को, तो हमें उसको इतना डिवाइड करना है कि इसके बाद वो मजीद डिवाइड ना हो सके। जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है इस लोवेस्ट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही टेबल से डिवाइड करना होगा। ये कंपलसरी है, इसे याद रखिए, इसे भूलना नहीं है। 2/4 इस एग्जाम्पल है। 2/4 एक फ्रैक्शन है। हमें पता है कि 2/4 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो 2 का टेबल हमें कॉमन नज़र आ रहा है जिसमें 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम 2/4 के फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 से। जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और फिर 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। अब जो 1/2 फ्रैक्शन आया है वो अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 1 भी आता है और 2 भी आता है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल 3/9। 3/9 हमारा फ्रैक्शन है जिसको हमें फाइंड आउट करना है लोवेस्ट फ्रैक्शन, यानी वो फ्रैक्शन
इसको इतना डिवाइड करना है, एक ही टेबल से डिवाइड करना है कि उसके बाद वो मज़ीद डिवाइड ना हो सके। 3/9 मुझे पता है कि 3 और 9 एक ही टेबल में आता है, डेट इज़ 3। तो 3 का जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और जब 9 को इसी टेबल से यानी 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। सिमिलरली द थर्ड एग्जाम्पल, डेट इज़ 8/32। 8/32 एक हमारे पास फ्रैक्शन है, हमें उसे इतना डिवाइड करना है। कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 8 भी आता है और 32 भी आता है? तो वो है 8 1 8, 8 4 32, यानी 8 के टेबल में ही दोनों नंबर आते हैं। तो मैं इसे डिवाइड करूंगी 8 के टेबल से। तो 8 1 जब डिवाइड होगा 8 से तो आंसर आएगा 1, और जब 32 8 से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा 4। अब 1/4, अब कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 1 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम 1/4 को कहेंगे लोवेस्ट फ्रैक्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर द लोवेस्ट फ्रैक्शन इज 4/6। 4/6 जो फ्रैक्शन है हमारे पास, हमें उसे डिवाइड करना है। कौन सा ऐसा टेबल है, पहले हम ये सर्च आउट करेंगे कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 4 भी आता है और 6 भी आता है। तो जब मुझे पता है कि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, तो मैं 4 को डिवाइड करूंगी 2 से, 6 को डिवाइड करूंगी 2 से। टेबल आपका मस्ट होना, एक ही होना ज़रूरी है कि न्यूमरेटर को भी आपने उसी नंबर से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर को भी आपने उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो जब 4 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, और जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 3। अब 2/3 मेरा लोवेस्ट फ्रैक्शन है। क्यों? इसलिए क्योंकि अब 2 कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 2 भी आता है और 3 भी आता है, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो 2/3 इज नोन एज लोवेस्ट फ्रैक्शन। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल, 18/24। 18/24 हमारे पास फ्रैक्शन है। इसे अब हम सर्च करना है कि कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें 18 भी आता है और 24 भी आता है। तो सबसे पहले 2 के टेबल में मुझे फाइंड आउट किया, तो 2 में 18 भी आता है और 24 भी आता है। तो 18 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 9, और 24 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो आंसर आएगा 12। अब हमारे पास आंसर आया 9/12। तो 9/12 मजीद डिवाइड हो सकता है, ये लोवेस्ट फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मजीद डिवाइड हो रहा है। और कौन सा ऐसा टेबल है जो इसे डिवाइड कर रहा है? 3 का टेबल ऐसा है जिसमें 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो जब हम इस 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 3, और जब 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 3/4 अब आंसर आया मेरे पास। यानी इस वाली एग्जाम्पल में हमने 2 दफ़ा डिवाइड किया। अब तक की जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स ली थी उसमें हमने सिर्फ सिंगल डिवाइड हो रहा था, यानी एक दफ़ा डिवाइड हो रहा था। अब 18/24 ऐसी एग्जाम्पल है जिसमें 2 दफ़ा डिवाइड हुआ, यानी आपको ये मेथड बताया जा रहा है इस एग्जाम्पल में कि जब तक आप डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि वो मज़ीद डिवाइड ना हो, यानी जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक दोनों टेबल में वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता रहेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल नंबर 2 में है। तो जब आपने 9 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 3, और जब 12 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 4। 3/4 अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकते। कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता है और 4 भी आता है, तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, यहीं पर ही रुक जाएंगे, और 3/4 को हम कहेंगे लोवेस्ट फ्रैक्शन। Now this is your assignment. You have to solve all these 5 questions. One example is solved here, that is 7/28. The simplest form of 7/28 is 1/4. Now solve these 5 questions. Thanks for watching. I hope you will understand the topic fraction. Watch the video again and again and clear your concept. Meet you in the next lesson. Take care. Allah Hafiz.